हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। आज की वीडियो में हम एक अडानी ग्रुप के शेयर पर डिस्कस करने वाले हैं। अडानी ग्रुप की फिलहाल उबर के साथ बातचीत चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री लेने की। अगर ये बातचीत क्लियर हो जाती है और इनका समझौता हो जाता है तब हमें अडानी के इस शेयर में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और साथ ही सेबी की रिपोर्ट भी मार्च में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो 3 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था 3 महीने बाद सेबी की एक और रिपोर्ट आएगी, तो इसलिए मार्च में आने के ज़्यादा चांसेस है। और अगर रिपोर्ट में पॉजिटिविटी आती है तो अडानी के इस शेयर में हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो मुझे फॉलो करते हैं वो एक बड़ा मूवमेंट मिस कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। कंपनी का नाम बताने से पहले जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे स्टॉक मार्केट के बड़े मूवमेंट आप कैप्चर कर सकें। कंपनी का नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। इस शेयर पर हमारा फोकस सेबी की रिपोर्ट को लेकर है। अगर मार्च में रिपोर्ट आ जाती है और फाइनल डिसीजन हो जाता है तब हमें ये शेयर 2000 रुपये से ऊपर ट्रेड करते हुए भी देखने को मिल सकता है, या कह सकते हैं इस शेयर की वैल्यू डबल होते हुए भी हमें नजर आ जाए। अडानी ग्रुप के इस शेयर की एक और खास बात है, अगर 1 या 2 महीने की भी इसमें गिरावट होती है तभी हमें कुछ दिनों में ही रिकवरी करते हुए नजर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर रिस्क तो कम है बट वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अडानी ग्रुप के इस शेयर में सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। चलिए फंडामेंटली एनालाइज करते हैं इस स्टॉक्स के बारे में। ये हम एनएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हमने चार्ट देख रहे हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसका आज का ओपन था 1084 पर, इसका हाई था 1085 रुपये 65 पैसे पर, और इसका अगर हम लो देखें तो 1068 रुपये 50 पैसे का था। तो चलिए, तो नॉर्मली बात है, इसका 52 वीक हाई देखते हैं। 52 वीक हाई अगर हम इसका देखें तो 52 वीक हाई था इसका 1250 रुपये, और 52 वीक लो देखते हैं तो वो था 686 रुपये। इसमें अपर सर्किट लग सकता, मतलब अपर बैंड लग सकता 1296 रुपये का, मतलब एक अपर सर्किट लगते ही ये 52 वीक हाई के ऊपर चला जाएगा। तो स्टॉक तो ये ठीक है, मतलब 52 वीक हाई के क्लोज ही है, पास में ही है। और लोअर सर्किट इसका 864 रुपये का। चलिए इसमें देखते हैं कितने वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है शेयर्स में 3,71,845 शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। 3,71,845 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 41.40% की तो डिलीवरी आई है खाली, मतलब ज़्यादातर इसके डिलीवरी आ रही है। देखिए लगभग आधे ही कह सकते हैं कि आधे की डिलीवरी हो गई है। वो जो 3 लाख कुछ शेयर थे उनकी 41.40% यहाँ पे डिलीवरी आई है, डिलीवरी की क्वांटिटी आई है। तो सब लोग इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं, इसे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और एनालाइज करते हैं। अगर हम इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का मेनली बिजनेस क्या है? इसका बिजनेस है ट्रांसमिशन लाइन लगाना। बेसिकली जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अडानी ग्रीन के थ्रू और अडानी पावर के थ्रू, मतलब ये जो अडानी ग्रीन, अडानी पावर, इनके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस एनर्जी को घरों तक पहुंचाना, ये इनका काम है। और घरों तक कौन पहुंचा रहा है? ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन किसकी? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। तो ट्रांसमिशन लाइन लगाने का खर्चा एक बार आता है जो ये कर चुके हैं, और उसके बाद इनकी इनकम लाइफ टाइम रहेगी। बस मेंटेनेंस का खर्चा इन्हें देने पड़ेगा, उसके बाद इनकी इनकम लाइफ टाइम रहेगी। आने वाले टाइम में इसका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिस वजह से भले ही इनका पीई रेशियो हाई क्यों ना हो, फिर भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो इसकी सेल्स देखें तो इसकी सेल्स भी लगातार इंक्रीज होती हुई दिखती जा रही है हमें। देखिए दिसंबर 2022 से अब तक की इनकी सेल्स देख लीजिए, लगभग डबल ही हो गई। मतलब जो दिसंबर 2022 में इनकी जो सेल थी और अब दिसंबर 2023 की सेल, 1 साल के अंदर इन्होंने अपनी सेल डबल ही कर ली है। और जो एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ट्रांसमिशन लाइन लगानी है। तो ट्रांसमिशन लाइन अब ये लगाते जा रहे हैं, तो इस वजह से इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। जब आने वाले टाइम में इनकी सारी ट्रांसमिशन लाइन लग जाएगी तभी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। चलिए हम इनकी प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। अगर हमने एक्सपेंसेस तो देख लिए थे लगातार बढ़ रहे हैं, अब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2015 से देखिए और अब तक देखते ही चलिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बस मार्च 2021 में कम हुआ था, उसके बाद लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम इनकी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए लगातार इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो चलिए नेट प्रॉफिट तो हमने देख लिया। अभी इसके हम बैलेंस शीट में देखते हैं इनके रिजर्व्स कितने हैं और इनकी बोरोविंग्स कितनी है, ये सब देखते हैं। देखिए रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। कंपनी के पास जितना रिजर्व रहेगा तो उनके लिए डेट को पे करना ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। और कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है, ये थोड़ी कंपनी के लिए बुरी बात है। कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है, बट मैंने आपको बताया इतने सारी ट्रांसमिशन लाइन लगाने का खर्चा कहाँ से लेंगे, तो डेट से ही पे करेंगे वो खर्चा। तो इसलिए इनका डेट बढ़ रहा है, पर अच्छा रिजर्व बढ़ रहा है तो बाद में डेट पे कर सकें। चलिए अब इसके इन्वेस्टर्स के ऊपर देखते हैं इनकी क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2022 तक तो सेम थी,
उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग घटी, फिर बढ़ी, फिर दोबारा मतलब 2 क्वार्टर में इनकी प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है। सितंबर 2023 के क्वार्टर में और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग हमें बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। तो जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, कंपनी को अपने ऊपर भरोसा, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हें कंपनी पर भरोसा है, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भरोसा, जब इनकी ये होल्डिंग बढ़ रही है तो ये तो इसके लिए अच्छी बात है। अगर हम एफआईआई की होल्डिंग के बारे में बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग कुछ ज़्यादा घटी नहीं है, इन 2 क्वार्टर में रिमेन सेम ही रही है, बस जरा मरासी घटी है। और डीआई की बात करें तो डीआई की होल्डिंग भी सिर्फ 0.05% ही घटी है, जो इतनी कोई खास बात नहीं है इसके लिए। और जो इनकी पब्लिक की होल्डिंग है वो भी सिर्फ थोड़ी बड़ी है। तो कह सकते हैं अभी ना ऐसे एफआईआई ने होल्डिंग कम करी, ना डीआईआई ने, ना पब्लिक ने, सब ने थोड़ी बहुत होल्डिंग कम करी और थोड़ी बहुत बढ़ाई है। बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो हमने इसके देख ली फंडामेंटल लेवल्स और फंडामेंटल एनालाइज करके। अब हम देखते हैं इसकी टेक्निकली एनालाइज करके, इस स्टॉक पर टेक्निकल एनालाइज करके देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये मंथली टाइम फ्रेम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। जल्दी से मैं आपको इसके टेक्निकली लेवल्स बता देता हूँ, फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था, मतलब एक सप्लाई जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। देखिए, पहली बार इन्हें रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया। तो कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। हो सकता है चौथी बार भी यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ जाए। तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। मैं आपको एक बार लेवल बता देता हूँ, ये आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। 1182 से लेकर 1254 तक का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसे ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हो सकता है सेबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही ये इसे ब्रेक कर दे इस लेवल को, और हमें एक बड़ा टारगेट पे ये अचीव कर ले, हम इसे एक बड़ा टारगेट हम इसमें अचीव कर पाएँ। तो चलिए अब इसको मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। मंथली टाइम फ्रेम में ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन फेस में भी रहा है, मतलब कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 महीने तक ये कंसोलिडेशन फेस में रहा है। फिर इनने ब्रेकआउट दिया पर ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे आ गया, बट अभी भी ये कंसोलिडेशन फेस में नहीं आया, जो इस स्टॉक के लिए अभी अच्छी बात है। फिलहाल इसे हम इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। चलिए डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक व्यू दिख रहा है कि एक रेंज बाउंड हो चुका है। फिर से यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लेके आता है, नीचे सपोर्ट ले लेता है, फिर रिजेक्शन लेके आता है, फिर सपोर्ट ले लेता है इस लेवल से, फिर रिजेक्शन लेके आता है, फिर उसी लेवल पे सपोर्ट लेने आ रहा है। तो 980 का लेवल इसे बाय करने के लिए बेस्ट रहेगा अगर ये फिर से सपोर्ट लेता है, क्योंकि अगर ये 980 पे सपोर्ट लेगा तो हमें ऊपर जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, वहाँ तक के टारगेट अचीव हम कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हम और बड़े टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो ये एक तो ये लेवल हो गया इसका बाइंग करने का 980। और दूसरा अगर हम देखें तो ये इसका रिजेक्शन लेवल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ है, कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, आप खुद अपनी एनालाइज करिएगा तभी जाकर कुछ डिसीजन लीजिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिसर्च करिएगा तब जाकर डिसीजन लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को डेली टाइम फ्रेम में तो इसका जो व्यू दिख रहा है वो रेंज बाउंड दिख रहा है कि ये रेंज में फंस चुका है। अगर ये इसकी सपोर्ट लेता है 980 जो रुपये की जो सपोर्ट है, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो मैं बाय करना इसे सही समझूंगा। और अगर ये इसे ब्रेक कर देता है, ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो तब मैं इसे बाय करना समझूंगा। पर मैं बाय हमेशा रिटेस्ट पे ही करूँगा, या प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो जाएगी, जब ये ब्रेक करके जो स्विंग बनाएगा वो ब्रेक हो जाएगी, तब मैं इसे बाय करना समझूंगा कि तब ये मेरे लिए एक बेस्ट लेवल पर मैं बाय कर सकता हूँ। और तभी मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ। देखिए, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूरी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें भी अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, तभी जाके एंट्री लेना। यूँ नहीं बिना रिस्क मैनेजमेंट करे ही आपने एंट्री ले ली इस स्टॉक्स में। तो चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अब हम इस स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज कर चुके हैं, किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल पर टारगेट रखने, ये सब हम देख चुके हैं। इस स्टॉक में क्यों एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है ये भी हमने देखा। बड़े मूवमेंट आने के 2 कारण हैं। फर्स्ट, उबर के साथ जो इनकी बातचीत चल रही है। सेकंड, सेबी की जो मार्च में रिपोर्ट आ सकती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और नेक्स्ट किस स्टॉक पर आपको वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा।